ओम शांति। 8/1/2024 बाबा कहते मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है? उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। गीत है, जले क्यों ना परवाना समा पर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह कैसे हो सकता है। मनुष्य का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। बाबा कह रहे सतयुग का प्रिंस सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सांवरा श्याम क्यों बनाया? कारण चाहिए। यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। सर्प पर डांस किया ऐसी बात नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देती हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेष नाग की सैया पर नारायण बैठा, बाबा कहते ऐसी कोई सर्प की सैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है। जो हम शास्त्रों में फंसे रहते हैं, बाबा कह रहे इनमें कुछ भी रखा नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ, उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ ना सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। हम क्या करते? प्रार्थना नहीं करते, पर करते क्या हैं? बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं भगवान से फल लेने के लिए वह सब क्या करते? प्रार्थना आदि करते हैं। फल है जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादवों ने मूसल निकाले, अपना कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज़ आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाचार वगैरह दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे, है अभी इससे पहले हो भी चुका है। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया
की सफाई जरूर चाहिए। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल खाकर नुकसान करते। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात नहीं है। यह भी बाबा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, खेल है, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था, भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे। क्या कह रहे बाबा? राजधानी वाले होंगे वे ही समझेंगे। प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में नहीं ठहरेगा। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो हैं ही, यह है नॉलेज। इनकी स्टेज स्टडी करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। जो ये नॉलेज है, बाबा कह रहे रोज पढ़ाई करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण बाबा कहते हैं कितने दुश्मन बन पड़े। बाबा कहाँ का रहने वाला था? सिंध का रहने वाला था। ब्रह्मा बाबा की बात की है। बाबा कह रहे पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दांत यानी भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तक है। गीता रामायण आदि क्या है? भक्ति मार्ग की पुस्तक है। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो बाबा कहते उनके लिए भक्ति भी अच्छी। फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। अगर ज्ञान नहीं उठाते हैं तो बाबा कहते उनके लिए भक्ति भी अच्छी है, क्योंकि सुधरते तो हैं, कुछ ना कुछ करते तो रहते हैं भगवान के नाम पर। चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। जो भक्ति वाले हैं वो भगवान का भजन करने वाले कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्त हैं। आजकल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत देवाला मारते रहते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है तो देवाला तो मारेंगे। बाबा को इतना याद करता हूँ फिर भी हमारा कुछ नहीं होता है। बाबा कह रहे बहुत जन्मों का है ये कर्म भोग है। ज्ञान में आने से भी देवाला मारते हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। कर्म भोग अलग है और ज्ञान अलग है। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ ट्रांसफ़र करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है।
बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझा, द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसे क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी चढ़ेगी। इसीलिए बाबा ने कहा यह तपस्या मास है। सबको क्या करना है? तपस्या करना है। जितनी तपस्या करेंगे, जितना योग करेंगे, उतनी पावर बढ़ेगी और नशा भी चढ़ेगा। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है? देही अभिमानी पना कहाँ है? ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए परंतु पता ना पड़े। कई बार आपने देखा है ना, उंगली हो रही है, कह रहे अरे ये तो चूहा काट गया, पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते माया भी ऐसे ही काटती है। बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक, हम भी तख्त बने हैं, तख्त नसीन बने हैं। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हथियारों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घुड़सवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखें? तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिशन सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी यानी जिगरी याद कितना करते हैं। बाबा 3 दिन से मुरलियों में चार्ट का दे रहे हैं ना, सबको चार्ट रखना है। कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई बच्चे बोलते हैं ना बाबा हम तो निरंतर याद करते, बाबा कह रहे ये नहीं हो सकता। हम बाबा के बच्चे बन गए हैं बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा ने कहा बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसी को बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएगा। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक है, बहुत थोड़े हैं बाबा कह रहे जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले से बाबा के चित्रों पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा फिर निराकार हैं, भ्रकुटी के बीच में रहती हैं। कहाँ रहती हैं हम आत्माएं? भ्रकुटी के बीच में। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते आत्मा पहले अशरीरी आती है,
फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज बन जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या है? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। पहले आत्मा का परिचय बताया, अब बाबा कहते परमात्मा का भी परिचय बताते हैं। उनको कहा जाता सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके। परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं इतनी छोटी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं। उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनो। तो जरूर आना पड़े। वह आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। बाबा कब आते हैं? जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, वह धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया हुआ भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहती है वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण कौन है? निराकार गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा ने सुनाई थी। भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लगने पड़ेगा। मूल बात ही ये है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसी को गुस्सा करना माना लो हाथ में उठाना, और बाबा ने क्या कहा? अपने हाथ में लो नहीं उठाना है। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते यानी मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। कोई बच्चा काम की मना करता है तो नटवर नहीं बनना है। बाबा कहते बहुत प्यार से क्या करना है? बहुत मीठा बनना है। बहुत प्यार से समझाना, बहुत मीठा बनना। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नसीन बनना है। जिगरी याद में रहना है।
नंबर 2, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने, कभी क्रोध में आकर लौ यानी हाथ में नहीं उठाना है। लौ अपने हाथ में नहीं उठाना। किसी सेवा में ना नहीं करना है। बाबा जो सेवा देते हैं हाजी का पाठ बजाना है। वरदान है, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण है ना, बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अव्यक्त इशारे बाबा कह रहे हैं, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी है। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है, व्यर्थ नहीं। और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, ओम शांति।